बुधनी विधानसभा में रेल और नेशनल हाईवे बाईपास रोड 146B को भू अर्जन में हुई गड़बड़ी और मुआवजा को लेकर राजनीतिक जोर पकड़ने लगी है। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लोगों को न्याय दिलाने के लिए बुधनी में 5 दिन की पैदल यात्रा का ऐलान कर दिया है। इंदौर से बुधनी तक रेल लाइन निकाली जा रही है। वहीं NH 146B बाईपास रोड बाड़ी से संदलपुर तक निकाला जा रहा है। किसानों और पीड़ितों का आरोप है कि भूआर्न अधिकारी बुधनी के द्वारा मुआवजा और प्रक्रिया भारी गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर बुधनी विधानसभा में कई धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। भूअर्जन अधिकारी ने उक्त भूमि को लेकर अवार्ड घोषित कर दिया है। वहीं किसान और रहवासी मुआवजा की राशि कम होने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पीड़ितों और कांग्रेस ने भूअर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल बुधनी को मुआवजा पर पुनर्विचार के लिए ज्ञापन दिया है। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उस यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाएगा। रेलवे के मुद्दे को उठाया जाएगा। सड़क परिवहन में जिस प्रकार की अनियमितता की जा रही, सड़कों को बनाने के लिए जिस प्रकार के भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन भूमि के मुआवजे के रूप में किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। इस कारण ये यात्रा का आयोजन माननीय जीतू पटवारी जी बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसकी सूचना दे दी जाए। रेलवे में जो भैरंदा के किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसमें कोई अनियमितता होने, क्या कहेंगे आप? में तो पूरी अनियमितताएं चल रही है। इसमें ना तो किसी को नोटिस दिए जा रहे हैं, ना तो पेमेंट मिलने के बाद 20 दिन का नोटिस, 60 दिन का नोटिस देना तो वो भी नहीं दिया जा रहा। जमीन को अधिग्रहण की जबरदस्ती करी जा रही है। इसमें जब तक किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन अधिग्रहण नहीं करने दी जाएगी। 146B राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI द्वारा प्रस्ताव दिए गए। उस प्रस्ताव के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 3D की कार्रवाई की गई, विधिवत सुनवाई की गई, उसका प्रकाशन जैसा होना चाहिए अधिनियम के तहत किया गया। और इसके पश्चात जो मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा निर्धारित किया है। जो लोगों की आपत्ति है, उनको हमने जो नोटिस दिया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति इस मुआवजे से असंतुष्ट है तो वो एक आवेदन पंचायत या आर्बिट्रेटर जो जिला कलेक्टर महोदय है उनके पास प्रस्तुत कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। यदि कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधार के उसके पक्ष में जो भी निर्णय होगा वो आर्बिट्रेटर महोदय करेंगे। और हम लोगों का क्या है कि जवारखेड़ा हाईवे निकल रहा है, वहाँ से ज़मीन के उस पर चर्चा हो रही है। मुआवजा जो हमें आया है वो हम लोगों को कम मिल रहा है, उसी से हमें बात मिल रहा है। दुकानें टूट रही, बर्बाद हो रहा है। इसमें मैंने माननीय अधिकारी की एक बात सुनी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया प्रक्रिया प्रकरण किस प्रकार दर्ज किए जाते हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किए गए थे। ऑनलाइन जो है NHAI की एक भूमि ऐप है, जिसके आधार पर भूअर्जन वितरण के बारे में आम जन को जानकारी दी जाती है। तो ऑनलाइन जो प्रकरण दर्ज होते हैं वो भूमि ऐप पे होते हैं, वो NHAI करती है, ना कि भूअर्जन अधिकारी करता है। भूअर्जन अधिकारी के यहाँ से जो हमें दस्तावेज मिले हैं, उन पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रकरण प्रारंभ होने की दिनांक 21/3/24। उसमें कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि हमने प्रकरण पूर्व में प्रारंभ कर लिए गए थे, किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाए थे। ऐसा कोई दस्तावेज किसी प्रकरण में हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया हो कि प्रकरण पूर्व से चलायमान थे, किसी कारणवश दर्ज बाद में किए जाए। आज हमारे द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बुधनी द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये उल्लेख किया गया है कि बुधनी से बाड़ी तक जो नेशनल हाईवे 146 बनाया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उस संदर्भ में हमने ये मांग की है कि उसका पुनर्विचार कर सहायता राशि दी जाए और